सो हेलो गाइस, कैसे हो? भाई आज अपना कुछ लॉस यहाँ पे बुक किया है। कभी प्रॉफिट बुक करते हैं भाई, कभी किसी किसी दिन लॉस भी हो जाता है। आप देख सकते हो $250 के आसपास अपना लॉस है। ठीक है, $500 मैंने ग्रो किया था। तो फर्स्ट सेशन में थोड़ा सा लॉस ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, कि देखते हैं इस लॉस को आज रिकवर कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्या सिचुएशन रहती है, कैसे लॉस को रिकवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कैसे आप भी अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेवल्स लगाते हैं। जैसे आपको पता है तो मार्केट में लेवल्स पे ही वर्क किया जाता है, प्रेडिक्शन पे ही, प्योर प्रेडिक्शन पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बायर्स जो है क्या देखते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, देखो भाई $250 का लॉस है तो सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक ट्रेड से ये लॉस रिकवर नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पे पूरा अपना $250 अमाउंट एक ही ट्रेड में लगा दूंगा तो फिर लॉस रिकवरी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक ट्रेड दो ट्रेड बैक टू बैक भी आपकी लॉस हो सकती है। तो $250 के हिसाब से आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट रखना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे अप डायरेक्शन के लिए, दो ट्रेड लगाएंगे। देखो 2 से 3 ट्रेड लगाते हैं, चलो। देखो रीज़न क्या है यहाँ पे ट्रेड लगाने का, कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे आए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर से ब्रेकआउट किया, वापस इसको रिस्पेक्ट किया, अब एग्जैक्ट इसके ऊपर आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि यहाँ पे फिर से बायर्स जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे तो फिर यहाँ से इसको ब्रेक कर देते या इसमें गैप छोड़ देते, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती। लेकिन एग्जैक्ट क्लोजिंग है तो यहाँ पे 98% चांस है इसके विनिंग के। ठीक है, तो इसीलिए $20-20 की 3 ट्रेड लगाई है। तो ऐसे ही आप भी, आपके पास मनी मैनेजमेंट, अगर ये ट्रेड लॉस भी हो जाए तब भी मेरे पास 2 ट्रेड का और बैकअप होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेड विन होती ही फिर से आपके लिए 2 ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, फिर से हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया, क्योंकि वो कैंडल बिल्कुल एक एंगल किया है इसको, तो मतलब बायर्स यहाँ से अच्छी क्वांटिटी में है, तो बायर्स एक कैंडल और बनाएंगे। ठीक है, और ट्रेंड भी यहाँ पे अभी भी कंफर्म नहीं है कि ट्रेंड अप है या डाउन है। मार्केट इन दो चैनल्स के अंदर बार बार रेंज कर रही है। इन दो चैनल्स के अंदर आप देखोगे कि मार्केट ने फिर यहाँ पे गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे गए, फिर ब्रेकआउट, तो मतलब इन दो चैनल्स के अंदर ही है। अभी भी ट्रेड जो है, ट्रेंड है वो कंफर्म नहीं है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर ट्रेंड कंफर्म होता डाउन का तो ये रिस्क यहाँ पे नहीं ले सकते थे हम। ठीक है, तो देखते हैं अब 2 ट्रेड जो हमारी है विन होगी लॉस होगी। देखो बायर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में आए हैं, तो चांसेस यहाँ पे है इस कैंडल के विनिंग के। लास्ट टाइम पे मार्केट मैनिपुलेट ना करे बस चीज़ों को। ठीक है, ट्रेड अपनी बना दी है और ट्रेड विन हो चुके। देखते हैं कितना लॉस अभी भी रहता है। तो $156 का लॉस अभी भी यहाँ पे हमारा रहता है। तो अप्रोक्स $156 रहता, तो अप्रोक्स हमने $100 के आसपास अपना प्रॉफिट वो है जनरेट कर लिया। ठीक है, तो अब जैसे जैसे देखो मेरा अकाउंट बड़ा हो रहा है तो मैं अपना यहाँ पे जो है रिस्क भी यहाँ पे ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, डाउन के लिए जाएंगे। बहुत ही नीचे लगी एंट्री, यहाँ लगाने की कोशिश थी। यहाँ पे एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन मेरे को मिली थी कि एक रेड कैंडल आ सकती है। वेट करते हैं। देखो यहाँ पे एंट्री लगाने की कोशिश, थोड़े से नीचे लगी, देखते हैं कैंडल कितनी बड़ी बनती है, रेड बनती है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे वीक कैंडल हुई, तो वीक कैंडल के बाद सेलर्स आने की कोशिश करेंगे इस कैंडल पे, तो इसी रीज़न की वजह से ट्रेड की गई है। देखते हैं अब क्या होता है। एंट्री अपनी थोड़ी सी रॉन्ग लगी है, वीक कैंडल बनी है, बिल्कुल ही वीक कैंडल बनी। अगर एंट्री यहाँ पे लगी होती तो ही विन कर पाते, वरना नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, एंट्री की वजह से लॉस हुआ है। कैंडल अपनी रेड के आसपास ही बनी है, डोजी बनी है, रेड बनी है। अगर थोड़ा सा भी अच्छी एंट्री लगाते तो 101% हम इसको अचीव कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखो अब $30 की 2 ट्रेड लॉस हुई, तो मेरे को अब 4 ट्रेड लगानी है। अगर वो ट्रेड भी लॉस होती तो फिर मैं जाऊँगा नेक्स्ट अपना फुल अमाउंट लगाऊंगा। तो 3 स्टेप का मनी मैनेजमेंट मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि लॉस रिकवरी $250, मतलब अपने अकाउंट का आप डबल
लॉस को मत देखो, प्रॉफिट आपको डबल करना है, तो वहाँ पे रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, अगर इस लेवल पे कैंडल आ गई तो रिवर्सल मारेगी नेक्स्ट कैंडल, अगर इस पे नहीं आई थी तो एक कैंडल और ग्रीन की आ सकती है, तो अवॉइड करते हैं। रिटर्न देखते हैं, देखो यहाँ पे फिर से रिजेक्शन, तो मतलब चार्ट अच्छा नहीं है, बिल्कुल वीक वीक कैंडल्स बना रहा है। यहाँ से हम क्या आपके लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, इस कैंडल पे हम आपके लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा एंट्री देखते हैं कहाँ से अच्छी मिल जाए एंट्री। ऑलरेडी कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है तो अवॉइड करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बायर्स ही बायर्स, बायर्स ही बायर्स, एक भी रेड कैंडल नहीं आई है। देखो जो भी मैं ट्रेड करूँगा, 7 ट्रेड लेने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रेड किस रीज़न की वजह से ली गई है। देखो इस कैंडल के बाद एक रिवर्सल आने के चांस है, बस मेरे को एक बायर्स जोन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये बायर्स जोन है, यहाँ पे कैंडल एग्जॉस्ट हो चुकी है, कैंडल एग्जॉस्ट के बाद एक रिवर्सल आता ही आता है, यहाँ तक भी बायर्स का एक जोन है। ठीक है, 101% हम बायर्स के लिए जा सकते हैं। 3 से 4 से 5 ट्रेड हम लगाएंगे, मल्टीपल ट्रेड हम यहाँ से लगाएंगे अपनी। क्यों लगाई है भाई ट्रेड, क्योंकि कैंडल एग्जॉस्ट हुई है, आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी कैंडल और एक मारूबूजू कैंडल टाइप आई है, तो कैंडल एग्जॉस्ट हुई है। और प्लस एक बायर्स का जोन है, तो बायर्स के जोन में एग्जॉस्टेड कैंडल कभी आती है तो वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, रिवर्स किस लिए होगी, क्योंकि प्लस एक तो बायर्स कोशिश करेंगे अपनी कैंडल बनाने की, प्लस यहाँ पे वो ऑलरेडी कैंडल ऐसी है कि सेलर्स ने सरेंडर कर दिया है। एक बड़ी कैंडल अपनी फुल पावर पोटेंशियल लगा के सेलर्स ने सरेंडर कर दिया कि आप आ जाओ, मतलब बायर्स आ जाओ। तो देखते हैं जो हमने सोचा मार्केट में वो होता है या नहीं होता है, क्या होता है। 14 सेकंड रहते हैं, अभी भी कैंडल अच्छी खासी ग्रीन में ही है। ठीक है, थोड़ा सा और प्रेशर और अपनी कैंडल ये ग्रीन बन जाएगी और अपना ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं, सेम ओपनिंग है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है। कितना लॉस रहता है, बस देखो $85 लॉस रहता है, तो कुछ भी नहीं है। $85 हमने ऑलरेडी अच्छा खासा अर्न यहाँ से कर लिया है। तो यहाँ पे अब इसको लगाते हैं, यहाँ पे बायर्स की नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो यहाँ पे है। ठीक है, रिजेक्शन ऑलरेडी वहाँ से आ चुकी है तो अवॉइड करते हैं। देखो अब $30, तो हम 2 ही ट्रेड में इसको रिकवर करेंगे। $40 की एक ट्रेड लगाएंगे और $40 की एक और ट्रेड फिर लगाएंगे, तो 2 ट्रेड में हम इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं बस। देखो मैंने बोला था, तो मैंने ये जोन पहले ही लगा दिया था, मैंने बोला था यहाँ से जैसे कैंडल इसमें आएगी रिवर्स होगा, हो चुका है रिवर्स ऑलरेडी। अब के लिए जाएंगे भाई, एक ट्रेड अब के लिए लगा, 2 ही ट्रेड लगाते हैं यहाँ से डायरेक्ट। देखो रिवर्सल भी यहाँ से हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि कैंडल जो है ये जोन जो है ये सेलर्स का है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड जो है वो उसको अप ही जाना है। प्लस यहाँ पे कैंडल जो पीछे आई है वो एक स्ट्रॉन्गली कैंडल आई है, आप देख सकते हो। जो ये कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एंगल भी कर पाई है, मतलब बायर्स में पोटेंशियल तो है नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनाने का, अप जाने का। तो टारगेट कहाँ पे है बायर्स का, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमें पता है टारगेट आइडेंटिफाई करना हमें आता है। 1-2 वीडियो के बाद आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा, मैं क्लियर करूंगा कि कैसे हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। शायद वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी इस वीडियो से। देखो ऑलरेडी कैंडल ग्रीन बन चुकी है, कितनी ज़्यादा डाउन आई थी, अब देखते हैं ये ग्रीन में रहती है, लास्ट टू लास्ट रेड बनती है, क्योंकि सेलर्स जो हैं वो भी फाइट कर रहे हैं इस कैंडल में। वेट करते हैं अब क्या होता है। ठीक है, ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। $23 ओनली लॉस रहता है, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत कम था, तो हमारा प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम हुआ। तो एक ट्रेड के अंदर वी आर बैक टू ट्रैक। देखो $250 लॉस कर रिकवर करना कोई आसान बात नहीं है, मतलब लॉस को आप छोड़ दो एक तरफ, मैंने यहाँ से क्या किया, $250 प्रॉफिट किया है, समझो बात को। लॉस को अगर आप छोड़ के देखो कि लॉस हो गया, वो तो
पहले सेशन में हो गया, लेकिन मेरे पास अमाउंट कितना था अब $250। तो मैंने $250 से ग्रो किया है पूरा अप्रोक्स अपना $250। तो आज मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा प्रॉफिट करके इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ आज नहीं भागूंगा क्योंकि अपना लॉस रिकवर हो गया। आज के दिन के लिए इतना ही बहुत होता है। डाउन के लिए ट्रेड फाइंड आउट की है, लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है। इन सारी जो रेंज हैं इनको फिल करेगा, जो ये मार्केट यहाँ पे रेंज बना के गई है। तो देखते हैं कैंडल यहाँ तक क्या आ पाती है। सिंपली है भाई, ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन भी नहीं बोलेंगे, मतलब कोशिश करेगी मार्केट की यहाँ पर ही आने की, क्योंकि मार्केट का और कोई टारगेट नहीं है, ऊपर भी कोई टारगेट इतना अच्छा खासा है नहीं। देखते हैं क्या करती है मार्केट। अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो वी आर इन प्रॉफिट, लॉस रिकवर करके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। कितना रिजेक्शन देगी वो देखने के लिए होगा। ठीक है, ट्रेड विन हो गई है, नेक्स्ट कैंडल भी रेड आएगी। सो आप देख सकते हो कुछ डॉलर, $14 हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो ऐसे ही होता भाई, देखो लॉस $500 का अकाउंट था, $250 चला गया था। तो मेरे को, मेरा माइंड वहाँ पे साइकोलॉजी मेरी ख़राब होने लगी थी। तो मैंने वेट किया न्यू सेशन के लिए कि नया सेशन लगाएंगे, वहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते ही आपके लिए मारेंगे थोड़ा सा एंट्री। ठीक है, देखो यहाँ पे बायर्स का ये एक जोन है, तो मेरे को लगता है कि ये कैंडल में रिजेक्शन आएगी, क्योंकि लास्ट कैंडल में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही थी। तो जो ये लास्ट कैंडल के बायर्स थे ना, वो इस कैंडल में भी अपना वो है रिजेक्शन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, थोड़ी सी रिस्की रहती है ऐसी ट्रेड्स, लेकिन मैं लगा के देखता रहता हूँ कि क्या मार्केट क्या रिएक्ट करती है ऐसी ट्रेड्स पे। ठीक है, देखो रिजेक्शन आया है लेकिन थोड़ा सा ऊपर रह गया, तो कोई बात नहीं, अब तो चलता रहेगा भाई, अपना लॉस रिकवर हो गया। मेरा जो मोटिव था वीडियो बनाने का कि अगर आप ट्रैक अच्छा आपके पास है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो कोई बड़ी बात नहीं है लॉस को रिकवर करना, सिंपली ही चीज़ें हैं। अगर किसी को भी भाई अपना लॉस वगैरह रिकवर करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स वहाँ पे दे दी जाएगी। क्या ट्रैक रहेगा, कैसे करते हैं, वो आपको चीज़ें बस मैं सिखा सकता हूँ, करना आपको ही है। यहाँ पे कोई भी भाई सिग्नल्स वगैरह मैं नहीं देता हूँ, अपना फोकस रहता है कि सिखा के हेल्प की जाए, ना कि सिग्नल्स के द्वारा। जो सीखने में भाई इंटरेस्टेड है कि ये चीज़ें सीखनी है, तो ही आप मेरे को मैसेज करना, क्योंकि भाई ये सिग्नल्स वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपको कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे एक ट्रेड लॉस हुई थी, तो मैंने अप डायरेक्शन के लिए फिर से एक ट्रेड लगाई है। देखते हैं क्या रहता है। क्यों लगाई है, क्योंकि ये बायर्स का जोन है। ठीक है, बायर्स के जोन से एक बायर्स की कैंडल आई है और अच्छी खासी क्वांटिटी में आई थी, तो चांसेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी एक बायर्स की कैंडल आएगी, क्योंकि ट्रेंड अभी भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेंड बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पे फिर से बायर्स हैं, ये बायर्स। ठीक है, देखो रिजेक्ट कर रही है कैंडल, कितनी रिजेक्ट करती है, बायर्स की कैंडल बना पाती है नहीं। अगर ये आएगी तो अप्रोक्स यहाँ इस वीक तक आने की कोशिश करेंगे बायर्स, अगर ये कैंडल अपने अकॉर्डिंग बनती है तो। देखो रिजेक्ट हुई है, मतलब जो हमने सोचा वो हुआ है। मार्केट में प्रेशर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आया है, और विक तक आने की कोशिश की और विक पे आके क्लोजिंग कर दी। तो ये चीज़ें जो हैं वो सिंपल चीज़ें नहीं हैं, आप देख सकते हो जैसा मार्केट में बोलते हैं वैसा हो जाए, तो ये कोई सिंपल चीज़ें आपके नहीं है। आप पता है आपको, ये ऐसा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भाई, जिसको नॉलेज है वही चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं। तो $50 का प्रॉफिट आज के लिए काफ़ी है। सेशन को एंड करते हैं। जिसको भी भाई बेसिक से ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मेरे को मैसेज करो, आपको वहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट्स हो कमेंट्स आप कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं
वो क्लियर कर दिए जाएंगे भाई। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।